कहानी शुरू होती है और हम अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर एक कार को जाते हुए देखते हैं। वो कार एक अनाथ आश्रम के बाहर आती है और एक बच्चे को वहां पर फेंककर वहां से चली जाती है। अगली सुबह उस अनाथ आश्रम का मालिक बाहर आता है जिसका नाम होता है चूसली। वो उस बच्चे के पास आता है और उसे उठाकर कहता है कि बहनचोद ये क्या है, ये तो बहुत ही बदसूरत बच्चा है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तो कोई लेकर ही नहीं जाएगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो और मैंने इतना बदसूरत बच्चा आज तक कभी नहीं देखा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा होता है और उसका नाम रखा जाता है किरोड़ी दास। हम देखते हैं कि उस अनाथ आश्रम में बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ रहा करते थे और किरोड़ी दास की जोड़ीदार बनती है जिंदाबाद भोसड़ी। वो दोनों कच्चे में कच्चे वाले दोस्त थे जो कि हमेशा साथ रहते थे। वो साथ खेलते, साथ खाते पीते और हगते भी साथ ही थे। फिर एक दिन उन दोनों की जवानी जब ज्यादा ही जोश मारने लगी तो उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन एक दिन एक परिवार ने आकर जिंदाबाद भोसड़ी को अडॉप्ट कर लिया और हमारा बेचारा किरोड़ी दास बिना घचाघच करे मुट्ठ मारता ही रह गया। अब ऐसे ही मुट्ठ मारते मारते किरोड़ी दास और बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम के कुछ हरामी बच्चे उसे रोज परेशान करते हैं। किरोड़ी दास उनसे पूछता है कि तुम मुझे परेशान क्यों करते हो, जिस पर वो कहते हैं कि भोसड़ी के हम तेरे को ये भी बताएं, जिसके बाद वो उसकी गांड ठुकाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक हाथी का बच्चा आता है और उन दोनों हरामियों को उठाकर फेंक देता है। किरोड़ी दास उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम है ताड़कासुर। फिर वो किरोड़ी दास से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। किरोड़ी दास कहता है कि नहीं। इस पर ताड़कासुर कहती है कि अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब इसके बाद से वो दोनों साथ रहने लगते हैं और ताड़कासुर की वजह से अनाथ आश्रम के सभी बच्चे किरोड़ी दास की इज्जत करने लगते हैं। ताड़कासुर किरोड़ी दास को अपनी फैमिली से भी मिलवाती है जहाँ पर वो अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी, जिनके नाम थे मंगलू मुट्ठल जो सबसे बड़ा था, बकलंडी भोसड़ी जो बीच का था और चोदू चमन जो सबसे छोटा था। ये तीनों भाई शहर के सबसे बड़े गुंडे और बदमाश थे जो कि अमीर लोगों के लिए वसूली का काम करते थे। अब धीरे धीरे और वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि ताड़कासुर और किरोड़ी दास एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इसके साथ ही ताड़कासुर के भाई किरोड़ी दास को अपने यहाँ पर जॉब पर रख लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में ताड़कासुर और किरोड़ी दास की शादी भी करवा दी जाती है। फिर शादी के दिन जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो ये देखकर वहां पर बैठे सभी बारातियों के मूड का भोसड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा गोरिल्ला किसी केले को चूस रहा है। फिर शादी के बाद जब रिसेप्शन पार्टी होती है तो किरोड़ी दास के पास ताड़कासुर का भाई मंगलू मुट्ठल आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के मेरी एक बात सुन, अगर तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा तो मैं लूंगा अपना सबसे बड़ा घोड़ा और तेरी गांड में डाल दूंगा अपना काला लोड़ा। समझ गया बहन का लोड़ा। अबे सुनते ही किरोड़ी दास का मुंह निकल जाता है और वो रोते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद स्टेज पर चूसली आता है और कहता है कि किरोड़ी दास को मैंने ही पालकर बड़ा किया है और वो मेरे बेटे जैसा है, लेकिन बहनचोद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये चूतिया इस ताड़कासुर से शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि ये भोसड़ी का मुझे बचपन में कहता था कि वो बड़ा होकर अपने सपनों की रानी से ही शादी करेगा, लेकिन उसने शादी करी इस मोटी गांड की गोरिल्ला से। अभी सुनते ही ताड़कासुर के भाई उसकी गांड मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी चूसली कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ताड़कासुर तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर शादी के बाद जब वो दोनों अपने घर पर आते हैं तो ताड़कासुर किरोड़ी दास से कहती है कि ओ किरोड़ी दास, मुझे अपनी गोदी में उठाकर अंदर ले जाओ। अब किरोड़ी दास अपनी गांड का सारा जोर लगा देता है, लेकिन वो उस हाथी के बच्चे को 1 इंच भी नहीं उठा पाता। फिर रात को जब उन दोनों की सुहागरात होती है जहाँ पर ताड़कासुर एक सेक्सी सी नाइट ड्रेस पहन कर आती है, फिर वो किरोड़ी दास के ऊपर जैसे ही जंप लगाती है तभी उनका पलंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब इसके बाद से उन दोनों का जब भी मूड बनता वो दोनों घचाघच करने का ट्राई करते, लेकिन हर बारी ताड़कासुर किरोड़ी दास के ऊपर कूदकर पलंग तोड़ देती। अब इससे किरोड़ी दास घचाघच तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी शरीर की हड्डियों के साथ साथ उसका लोड़ा भी टूटकर फ्रैक्चर हो चुका था। अब कुछ साल और बीतते हैं और हम देखते हैं कि ताड़कासुर अब और भी बड़ी और भयानक हो चुकी है। वो अपने घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोसी से कहती है कि बहन की लोड़ी, अगर तूने इस कुत्ते को चुप नहीं कराया तो मैं बंदूक लाकर इसे उड़ा डालूंगी। इसके बाद वो कार में जाकर बैठती है, लेकिन उसके बब्बे इतने बड़े हो चुके थे कि वो कार में फिट नहीं आ पा रहे थे। दूसरी तरफ हम ताड़कासुर के तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि चूसली को उसका अनाथ आश्रम बेचने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग वहां पर एक कोठा खोल सकें, लेकिन चूसली उनको मना कर देता है और कहता है कि भोसड़ी वालों यहाँ पर वापस मत आ जाना, नहीं तो मैं ये भाला सीधा तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। इसके बाद हम ताड़कासुर को देखते हैं जो कि पतली होने के लिए डांस क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जब वो डांस कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि कोई पागल हाथी फ्लोर पर कूद रहा है। फिर वो अपने डांस टीचर जिसका नाम होता है मीठा फैजू, उसे कहती है कि देखो मेरी गांड कुछ ज्यादा ही मोटी है और मैं इसे पतली करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आकर मुझे प्राइवेट लेसन दो। मीठा फैजू इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्राइवेट लेसन दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 2 बड़े बड़े तरबूज खाने हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किरोड़ी दास को देखते हैं जो कि ताड़कासुर के लिए खाना लेने एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर वो खाना पैक करवाकर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से ताड़कासुर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है
वो अंदर जाता है और देखता है कि ताड़कासुर अपने डांस टीचर के साथ दबाकर घचाघच कर रही होती है। अब ये देखकर मीठे फैजू की फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो ताड़कासुर को सिर्फ डांस सिखा रहा था। तभी ताड़कासुर भी कहती है कि मीठा फैजू हमारा मेहमान है और भोसड़ी के तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मेहमान पर शक करने की। अभी देखकर किरोड़ी दास को गुस्सा आ जाता है और वो ताड़कासुर से कहता है कि ताड़कासुर तुमने मुझे धोखा दिया है और इससे ये साबित होता है कि तू एक मोटी रांड है। अभी सुनकर ताड़कासुर को गुस्सा आ जाता है और वो एक पागल गोरिल्ला की तरह किरोड़ी दास के पीछे पड़ जाती है। किरोड़ी दास अपनी गांड बचाकर भागने लगता है लेकिन ताड़कासुर उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता वो उसे बर्बाद कर देती। वो उसे कहती है कि भोसड़ी के तू रुक, देख मैं तेरी कैसे गांड मारती हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद ताड़कासुर थक जाती है और वो किरोड़ी दास को कहती है कि जाओ अब मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अब इन सबसे किरोड़ी दास परेशान हो जाता है और वो अपनी वेडिंग रिंग को कचरे में फेंक कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अनाथ आश्रम पहुंचता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जिंदाबाद भोसड़ी से होती है जो कि अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वो उससे कहती है कि वो अटलांटा में अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर आई है ताकि वो इस अनाथ आश्रम को खरीदकर इसे और भी बड़ा बना सके। तभी उन दोनों की नजर उसी पीपल के पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे उन दोनों ने बचपन में शादी करी थी। फिर जाने से पहले जिंदाबाद भोसड़ी किरोड़ी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्यूसडे को लंच पर चलोगे, जिसको सुनकर किरोड़ी दास भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि किरोड़ी दास जिंदाबाद भोसड़ी से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहने लगता है कि वो दिन रात सिर्फ यही सोचता रहता है कि ट्यूसडे कब आएगा। वो सोते जागते हकते मुतते सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे ही चिल्लाता रहता है, जिसको सुनकर ताड़कासुर उसे कहती है कि भोसड़ी के अगर तूने एक बार फिर से ट्यूसडे बोला तो मैं तेरी गांड में डंडा डाल दूंगी। अब फाइनली ट्यूसडे आ जाता है और किरोड़ी दास जिंदाबाद भोसड़ी से मिलने के लिए कैफे में पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही जिंदाबाद भोसड़ी उसे अपने मंगेतर से मिलवाती है जिसका नाम होता है लोडू ललित। जिंदाबाद भोसड़ी उसे बताती है कि लोडू ललित को रियल एस्टेट में काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए ये अनाथ आश्रम खरीदने में मेरी मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों किरोड़ी दास के सामने ही एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं जिसको देखकर किरोड़ी दास को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन जब किरोड़ी दास और ताड़कासुर साथ में घूम रहे होते हैं तभी ताड़कासुर को वहां पर वही कुत्ता दिखाई देता है जो अक्सर उस पर भौंका करता था। अब ताड़कासुर उससे बदला लेना चाहती थी इसलिए वो अपनी कार को उस कुत्ते पर चढ़ा देती है। अब किरोड़ी दास ताड़कासुर की इन सभी हरकतों से परेशान हो चुका था इसलिए वो घर छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन ताड़कासुर उसे रोक लेती है और उसे झूठ में कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी सुनकर किरोड़ी दास पिघल जाता है और वो घर छोड़कर जाने का फैसला बदल देता है। फिर अगले दिन जब वो दोनों एक मेले में जाते हैं तो वहां पर किरोड़ी दास को फिर से जिंदाबाद भोसड़ी मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो किरोड़ी दास उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ ताड़कासुर के साथ आया हूँ। जिंदाबाद भोसड़ी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ वो खूबसूरत लड़की है जो बेंच पर बैठकर बात कर रही है। किरोड़ी दास कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ तो वो है जो गोरिल्ला जैसी दिख रही है। फिर जब जिंदाबाद भोसड़ी उससे बात करने उसके पास जाती है तो ताड़कासुर उसे कहती है कि अबे भोसड़ी की मुझसे बकचोदी मत कर और यहाँ से जल्दी निकल। जिसके बाद जिंदाबाद भोसड़ी चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब किरोड़ी दास ताड़कासुर के लिए ड्रिंक्स लेने जाता है तो जिंदाबाद भोसड़ी उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। वहीं जब ताड़कासुर ये देखती है कि उसका किरोड़ी दास जिंदाबाद भोसड़ी के साथ डांस कर रहा है तो उसे बहुत जलन होने लगती है। जिसके बाद वो एक स्पीकर को उठाकर सीधा किरोड़ी दास के मुंह पर मारती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वहां पर जिंदाबाद भोसड़ी उससे मिलने आती है। वो उसके पास आकर बैठती है जिस दौरान किरोड़ी दास उसके बब्बे देख लेता है और उसका लोड़ा खड़ा होना शुरू हो जाता है। तभी जिंदाबाद भोसड़ी देखती है कि अचानक से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर वो उसके ऊपर आकर मॉनिटर को देखने लगती है जिससे उसके बब्बे और भी ज्यादा साफ दिखने लगते हैं और अब इससे किरोड़ी दास का लोड़ा उसकी पैंट में खड़ा होकर सलामी देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोडू ललित को देखते हैं जो कि ये शहर छोड़कर वहां से जा रहा होता है। तभी उसके पास ताड़कासुर के तीनों भाई आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मंगेतर जिस अनाथ आश्रम को खरीद रही है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और वो एक कोठा खोलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। फिर वो उसे कहते हैं कि अगर तुम वो जगह हमें दिलवा देते हो तो हम तुम्हें इस धंधे में अपना पार्टनर बना लेंगे। अभी सुनकर मीठा फैजू खुश हो जाता है और उनकी बात मान लेता है। उधर हॉस्पिटल में जिंदाबाद भोसड़ी और किरोड़ी दास जब बातें कर रहे होते हैं तो जिंदाबाद भोसड़ी उसे कहती है कि क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ वाटर पार्क चलोगे। लेकिन किरोड़ी दास उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो ताड़कासुर मेरी गांड मार लेंगी। अब ये सुनकर जिंदाबाद भोसड़ी कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं इससे तुम्हारे लोड़े को करंट देकर उसे मुर्दा बना दूंगी। अब किरोड़ी दास के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो मान जाता है। फिर उसी रात लोडू ललित जिंदाबाद भोसड़ी के पास आता है और उसे कहता है कि जाने मन मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब उसकी ये बात जिंदाबाद भोसड़ी भी मान जाती है और फिर वो दोनों अगले शनिवार को शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल लोडू ललित ने ऐसा इसलिए किया ताकि शादी के बाद वो अनाथ आश्रम उसके नाम हो जाए और फिर वो उस अनाथ आश्रम पर कोठा खोल सके।
फिर अगले दिन जब किरोड़ीदास वाटर पार्क जाता है तो ताड़कासुर भी वहां पर जिद करके उसके साथ आ जाती है। फिर जब जिंदाबाद भोसड़ी और ताड़कासुर साथ बैठे होते हैं तो ताड़कासुर उसे बताती है कि किरोड़ीदास तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे बब्बे तो बिल्कुल नींबू जैसे हैं, जबकि किरोड़ीदास को तो तरबूज खाना पसंद है। फिर वो उसे और जलाने के लिए उससे कहती है कि किरोड़ीदास तो मेरे साथ इतना घचाघच करता है कि मैं थक कर चूर हो जाती हूँ, लेकिन किरोड़ीदास का घोड़ा तो बैठता ही नहीं। अब ताड़कासुर की बातें सुनकर जिंदाबाद भोसड़ी को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो वाटर स्लाइड पर जाती है जहाँ पर किरोड़ीदास उसे पकड़ने के लिए नीचे उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर ताड़कासुर भी आ जाती है और उसे कहती है कि इस बहन की लोड़ी को तो मैं बताती हूँ कि स्लाइड करना किसे कहते हैं। जिसके बाद वो स्लाइड पर जाती है और वहां से नीचे आने लगती है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड एक रॉकेट की तरह हो जाती है और वो वाटर पार्क की दीवार को चीरते हुए पड़ोस के स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है, जिससे स्विमिंग पूल का सारा पानी उछलकर बाहर आ जाता है और पूल पूरा खाली हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि किरोड़ीदास रोज घर पर बहाना लगाकर जिंदाबाद भोसड़ी से मिलने जाता है और वो दोनों एक साथ काफी इंजॉय करते हैं। इसी दौरान जिंदाबाद भोसड़ी उसे साइकिल चलाना भी सिखा देती है, जो कि बचपन में वो कभी सीख नहीं पाया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि किरोड़ीदास अब जिंदाबाद भोसड़ी से प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ लोडू ललित ताड़कासुर के भाइयों के पास आता है और उन्हें बताता है कि प्रॉपर्टी के कागज तो तैयार हो गए हैं, लेकिन हमें जिंदाबाद भोसड़ी से इसके ऊपर कैसे भी साइन करवाने होंगे। तभी लोडू ललित को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हमें ये काम किरोड़ीदास को दे देना चाहिए, क्योंकि जिंदाबाद भोसड़ी उस पर कभी भी शक नहीं करेगी। इसके बाद वो तीनों भाई किरोड़ीदास के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें जिंदाबाद भोसड़ी के पास जाना है और इन पेपर्स पर उसके साइन लेकर आने हैं। अभी सुनकर किरोड़ीदास भी खुश हो जाता है और वो ये काम करने के लिए मान जाता है। फिर उसी रात किरोड़ीदास अच्छे से तैयार होकर जिंदाबाद भोसड़ी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर आज उन दोनों की डेट थी। फिर जब वो दोनों बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं तो किरोड़ीदास उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है, जिस पर जिंदाबाद भोसड़ी भी उसे पढ़े बिना ही उस पर साइन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ताड़कासुर अपने भाई से पूछती है कि किरोड़ीदास कहाँ पर है, तो उसका भाई उसे सच बता देता है कि वो जिंदाबाद भोसड़ी के साथ डेट पर गया है। अभी सुनकर ताड़कासुर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि देख आज मैं किरोड़ीदास की कैसे गांड मारती हूँ। जिसके बाद वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं किरोड़ीदास और जिंदाबाद भोसड़ी घूमते घूमते एक चर्च में पहुंचते हैं जहाँ पर फादर जिंदाबाद भोसड़ी से कहते हैं कि सैटरडे को तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए तुम अपनी शादी की प्रैक्टिस अभी ही कर लो। अब जिंदाबाद भोसड़ी अपनी शादी की प्रैक्टिस करने लगती है, जिस दौरान वो और किरोड़ीदास एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब ये सब बाहर से ताड़कासुर भी देख लेती है और वो किरोड़ीदास को मारने के लिए चर्च के अंदर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि किरोड़ीदास वहां से गायब है। फिर जब किरोड़ीदास वापस अपने घर पर आता है तो ताड़कासुर उसे उठाकर बाहर फेंकती है और उसे कहती है कि अगर तुमने आज के बाद जिंदाबाद भोसड़ी से कभी बात भी की तो मैं उसे मार डालूंगी। वहीं दूसरी तरफ लोडू ललित वो पेपर्स को लेकर जिंदाबाद भोसड़ी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम अनाथ आश्रम की जगह पर एक कोठा खोलना चाहती हो। जिंदाबाद भोसड़ी कहती है क्या? लोडू ललित कहता है कि कल तुमने ही तो इस पर साइन किए हैं। जिंदाबाद भोसड़ी कहती है कि नहीं, मैंने तो साइन नहीं किए। लेकिन तभी उसको याद आता है कि कल रात को ही किरोड़ीदास ने उससे इस पर साइन करवाए थे। अभी जानकर वो सीधा किरोड़ीदास के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें पता था कि उन पेपर्स में क्या था जिस पर कल रात तुमने मेरे साइन लिए। अब वहीं ताड़कासुर भी आ जाती है, जिसके डर से किरोड़ीदास उसे कहता है कि हाँ मुझे पता था और मैंने ये सब जानबूझ के किया। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब ये सुनकर जिंदाबाद भोसड़ी उदास हो जाती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिंदाबाद भोसड़ी और लोडू ललित की शादी होने वाली होती है, लेकिन वहीं किरोड़ीदास को भी समझ आ जाता है कि ये सब काम लोडू ललित ने ही किया है और वो बस जिंदाबाद भोसड़ी का इस्तेमाल करने के लिए ही उससे शादी कर रहा है। इसलिए वो शादी को रोकने के लिए वहां से भाग जाता है और चर्च की तरफ निकल जाता है। तभी उसके पीछे ताड़कासुर और उसके भाई भी आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किरोड़ीदास जैसे तैसे करके उनसे बच जाता है और चर्च के अंदर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि ये शादी झूठी है, लोडू ललित सिर्फ तुमसे पैसों के लिए शादी कर रहा है और ये सब बहन के लोड़े मिलकर तुम्हारे अनाथ आश्रम को हथियाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन जिंदाबाद भोसड़ी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, तो किरोड़ीदास वहां पर लोडू ललित की बाकी बीवियों को भी बुला लेता है जिनके साथ उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी करी थी। अब ये सब देखकर ताड़कासुर और उसके भाई किरोड़ीदास के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस मोहल्ले के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन चारों को मार मार कर वहां से भगा देते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किरोड़ीदास और जिंदाबाद भोसड़ी उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और बचपन की तरह ही फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।